नमस्कार। तो वीडियोज़ की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे थे शनि चंद्र की युति के बारे में, और अब बारी आती है पंचम हाउस के बाद आपके छठे भाव की, सिक्स्थ हाउस की। तो अगर आपकी कुंडली में सिक्स्थ हाउस में शनि और चंद्र की युति है तो आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं शनि के बारे में। शनि काल पुरुष की कुंडली में ये दुख माना गया, काल पुरुष का दुख माना गया है। तो एक तरह से शनि है वो दुख को रिप्रेजेंट करता है, सोरो को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारी लाइफ में स्ट्रगल को दिखाता है। ये हमें कठिन पाठ पढ़ाता है लाइफ में, और हमें हमारी जो लाइफ की सच्चाई है उससे अवगत करवाता है। तो शनि का जो काम है हमारी लाइफ में वो हमें स्ट्रगल देना, कार्यों को डिले करना है, ताकि हम अपने जीवन में अच्छे से सीख पाएँ, हम संघर्ष करना जान पाएँ और हम और मजबूत बन पाएँ। तो शनि का ये जो सिक्स्थ हाउस का है, यहाँ पर हम सिक्स्थ हाउस के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले शनि और चंद्र दोनों के बारे में जो सिंपल चर्चा वो कर लेते हैं। तो शनि का कुछ ऐसा रहता है कि शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इस वजह से ये आपको स्ट्रिक्टली दंड देता है, और आपको ये काफ़ी ज़्यादा लाइफ में उन चीज़ों को दिखाता है जो लाइफ की रियलिटी है, जिनको आपको नज़दीक से जानने का मौका मिलता है। मतलब आप बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं लाइफ में, और वो शनि है वो वहाँ पर आपको संघर्ष इसलिए देता है कि आप आने वाले समय के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें। तो किसी भी प्रकार से आपका समय अगर बहुत ज़्यादा ख़राब चले शनि की अंतर्दशा या महादशा में, तो आप समझ सकते हैं कि शनि आपको आने वाले समय के लिए स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो शनि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इस वजह से शनि है वो दंड देता ही है। साथ ही ये कैरियर का कारक है। शनि कैरियर का कारक होने की वजह से हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करवाता है, और बाद में आपको जो रिजल्ट देता है वो बहुत ही कम देता है। यानी आपको हार्ड वर्क ज़्यादा रहेगा, रिजल्ट कम रहेगा। साथ ही साथ शनि है वो काले रंग का है, यानी ये अंधकार को रिप्रेजेंट करता है। ये अंधकार हमें दिखाता है कि हम अंधकार से कैसे हम उजाले की तरफ जाएंगे, हम किन स्थितियों से लड़ते हुए, हमारे जीवन में संघर्ष करते हुए, हम अभावों का जीवन जीते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो शनि चंद्र की अगर आपकी युति है कुंडली में, तो निश्चित है कि आपकी फैमिली ने कभी ना कभी संघर्ष किया होगा, या तो आपके जन्म के बाद से ज़्यादा संघर्ष किया हो, या कभी ना कभी आपकी फैमिली में ऐसी स्थितियां जरूर आई हैं जब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपकी फैमिली में रहा है। साथ ही आपकी खुद की लाइफ में भी स्ट्रगल जरूर रहेगा अगर शनि चंद्र की युति आपकी कुंडली में रह रही हो तब। अब शनि है वो एक तरह से दंड देते हैं, तो हमारे कर्मों को कहीं ना कहीं शनि है वो नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे केस में हमें चाहिए कि हम शनि का पूरा ध्यान रखें, और शनि वो एक तरह से न्यूट्रल प्लैनेट है, इसको अच्छे ग्रहों की गिनती में नहीं रखा जाता है। साथ ही साथ ये ऐसा ग्रह है जो हमें लाइफ की जो एकदम वास्तविकता है उससे हमें अवगत करवाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो जीवन है वो किन रास्तों से होकर गुजरता है, किन प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजरता है, ये शनि ही हमें बता सकता है। साथ ही साथ शनि है वो हमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवा के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है, जिससे हम जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ सकें। साथ ही ये एरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अब बात करें अगर चंद्रमा की, तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चंद्रमा किसी भी ग्रह से, शनि की ही बात नहीं है, किसी भी ग्रह से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि चंद्रमा से अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावित है या चंद्रमा उसका स्ट्रॉन्ग है, तो वो व्यक्ति बहुत ही जल्दी किसी से प्रभावित हो जाएगा, दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से, या कुछ अगर उसकी लाइफ में बुरा हो रहा है तो उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा बहुत जल्दी। तो चंद्रमा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारी कुंडली में। साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी का कारक भी है, और चंद्रमा मुख्य रूप से हमारे मन का कारक है। हम जो कुछ हमारे मन में सोचते हैं वो चंद्रमा की वजह से, हम जो कुछ करते हैं उससे पहले हम सोचते हैं अवश्य हैं, क्योंकि हम सोचे बिना कोई कार्य करते ही नहीं है। तो अब चंद्रमा का प्रभाव आपके ऊपर हमेशा ही रहेगा, आपके आजीवन जब तक आप जीवित रहेंगे चंद्रमा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ शनि है वो कैरियर का कारक होने की वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही उनके पास जो कालपुरुष की कुंडली में लाभ स्थान भी है।
तो एक तरह से दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चंद्रमा का अगर कहा जाए तो चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए महत्व रखते हैं। चंद्रमा माता जी के कारक हैं, तो जिनकी कुंडली में शनि चंद्र की युति बन जाएगी उनके अपनी माता से संबंध भी खराब रहेंगे, या फिर अगर खराब नहीं रहे तो आपकी माता जी को कोई ना कोई आपके जन्म के बाद स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत रहेगी, या फिर आपको माता जी का सुख मिलेगा नहीं। हो सकता है आपका लालन पालन किसी और ने किया हो, या आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ आप पले बड़े हो, तो ऐसा भी हो सकता है। अब शनि चंद्र की ये जो युति है इसमें शनि नकारात्मकता को रिप्रेजेंट करता है, और चंद्रमा है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इस वजह से आपके मन में नकारात्मक विचार काफ़ी आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से चंद्रमा की ही। चंद्रमा है वो काफ़ी शुभ प्लैनेट है, और ये आपके जो है मन की शांति को दर्शाता है। आपके मन की क्या स्थिति है, आप कैसे सोचते हैं, आपके सोचने का जो तरीका है वो क्या है, साथ ही साथ आपका मेंटल स्टेटस क्या है, आप में कितनी बुद्धि है, आप कितना इमोशंस रखते हैं, तो आपके इमोशंस चंद्रमा से देखे जाते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा है वो हमारे व्यवहार को, हमारी वाणी को काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है। तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, और चंद्रमा एक राशि में लगभग 2.5 दिन तक रहते हैं, जबकि शनि इसके उलट 2.5 साल तक एक राशि में गोचर करते हैं। तो चंद्रमा है उसकी स्पीड काफ़ी फास्ट है, और चंद्रमा आपके जिस भाव में रहेगा उस भाव से संबंधित आपको जो है उतार चढ़ाव जीवन में जरूर देखने को मिलेंगे। अब शनि यहाँ पर जब भी चंद्रमा के साथ आते हैं तो एक तरह से आपको ये देखना होगा शनि और चंद्रमा बैठे किस राशि में है, और इनके ऊपर कौन से ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। क्या इनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और बृहस्पति काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैठे। लेकिन ये भी देखा गया है कि बृहस्पति कितना भी स्ट्रॉन्ग हो और इन पर अगर अपनी सप्तम दृष्टि डाले या कोई सी भी दृष्टि डाले, तो भी कई बार ये देखा गया है शनि चंद्र का जो हमें नकारात्मक परिणाम मिलता है वो कम नहीं होता है। पर मोस्टली अगर आपकी कुंडली में और ग्रह अच्छे हैं, और आपकी कुंडली मतलब काफ़ी अच्छी है टोटल, तो आपको हो सकता है बृहस्पति ही ऐसा ग्रह है जो इनके नकारात्मक प्रभाव को थोड़ा बहुत कम कर सकता है। अब शनि चंद्र की युति होने से चंद्रमा यहाँ पर शनि से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। शनि उतना प्रभावित नहीं होगा क्योंकि चंद्रमा वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो ये चंद्रमा को दबा देता है एक तरह से, और चंद्रमा की जो क्वालिटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं कम कर देता है। और शनि एक तरह से पाबंदी को रिप्रेजेंट करता है, लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो शनि वहाँ पर लिमिटेशंस लगा देता है, पाबंदी लगा देता है। तो उस केस में आप वहाँ पर उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित पाबंदियों में घिर जाते हैं, और जो भी रिजल्ट आपको मिलता है उसमें बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। तो ये सारे कारण रहते हैं। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस में अगर इनकी युति बन रही है तो आपके लिए परिणाम क्या होंगे। देखिए 6th हाउस है वो हमारी सर्विस का हाउस है, वो हमें बताता है हम जहाँ पर भी हम काम करते हैं, हमारा जॉब करते हैं, वहाँ के वातावरण को। तो हो सकता है अगर आपके शनि चंद्र की युति 6th हाउस में बन रही हो तो आप ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हो सकती है, जहाँ पे ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको नेगेटिवली इफेक्ट करें, और आपके साथ वालों के साथ भी आपका व्यवहार उतना अच्छा या पॉजिटिव नहीं रहे। साथ ही आपके लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होंगी। आप जहाँ काम करेंगे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ आपके ऊपर होंगी। आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, आपको ड्रेस कोड का पालन करना है, समय पर आना है, समय पर जाना है, और ये इतने ज़्यादा बंधे हुए होते हैं अपनी लिमिटेशंस से कि ये उससे बाहर भी नहीं निकल पाते। और अगर ये कोई प्राइवेट सर्विस में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करते हैं, तो वहाँ भी इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसे जातकों का ये देखा गया है कि ये ज़्यादातर फोकस अपने काम पर करते हैं, ये हार्डवर्किंग काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पर फिर भी इनको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता। साथ ही मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते हैं, और आपको कोई रोग भी हो सकता है। इसके अलावा आपको रोग की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आप अपना ठीक से रूटीन पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा शनि चंद्र की युति यहाँ पर आपके लिए अच्छी इस केस में है कि आपको इस समय में अगर आपके शनि चंद्र की युति है 6th में, तो इस लाइफ में आपको जो भी हमारी जो भी लेबर क्लास के जो लोग हैं या जो असहाय हैं उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। मतलब आप सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं और सेवा के प्रति आप समर्पित रह सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको किसी का आशीर्वाद मिले, आपको किसी से साधुवाद मिले, तो निश्चित ही हम कह सकते हैं सर्विस के प्रति आदमी झुका हुआ रहेगा और वो
जनता की या जो असहाय लोग हैं उनकी अच्छे से सेवा कर सकता है अगर 6th हाउस में ये युति बन रही हो। साथ ही देखिए यहाँ पर शनि चंद्र की युति अगर बन रही है तो इसका नेगेटिव प्रभाव ये है कि ये आपको एकदम रूटीन में बांध कर रख देता है और आपको मौका नहीं मिलता, आप खुद को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आप कई बार नर्वस हो जाते हैं, माइंड पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, या आपके काम करने की परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आप ठीक से काम नहीं कर पाएँ, या फिर आपके काम करने के घंटे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, आपको खुद को अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम देने के लिए समय नहीं है, मतलब आप पूरा टाइम ऑफिस में ही देंगे ज़्यादातर अपना, मोस्टली जो दिन का टाइम होता है। तो ऐसे जातक सर्विस के प्रति बहुत ही ज़्यादा समर्पित होते हैं, ये हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होते हैं, और आपका जहाँ भी काम होगा, जिस भी ऑफिस में होगा, वहाँ की परिस्थितियाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। इस वजह से भी आपको हेल्थ का जो है डैमेज हो सकता है कुछ ना कुछ। कई बार ये देखा गया है कि ऐसे जातक हैं उनको गेन भी काफ़ी अच्छा होता है सर्विस से, और इनको शत्रु परेशान नहीं कर पाते। साथ ही साथ ये किसी से भी अगर इस समय में कोई भी ऐसा कार्य करवाते हैं, ये खुद भी करवाते हैं या किसी के ये करते भी हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है। मतलब आप सेवा करने के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे ही रहेंगे अगर शनि चंद्र की युति 6th हाउस में बन रही हो। पर आपकी जो काम करने की स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करके रखेंगी। आपको अपने ऑफिस का वातावरण, अपने बॉस का व्यवहार और आपके साथ वालों के साथ जो व्यवहार है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होगा। वहाँ पर आपको पॉजिटिविटी देखने को नहीं मिलेगी, बट आप फिर भी उस काम को करना ही चाहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको 6th हाउस में शनि चंद्र की युति बन रही तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप किसी से भी लोन ना लें, और कभी भी लोन ना लें। अगर आप लोन ले लेते हैं तो उसको वापस चुकाने में आपको हमेशा बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो ये कहीं ना कहीं धन की कमी को भी कई बार रिप्रेजेंट करता है, ऐसे हम कह सकते हैं। अगर व्यक्ति ने किसी को पैसा दे दिया तो वो पैसा वापस नहीं आएगा, या फिर आप किसी लीगल इश्यू में अगर फंस गए कहीं पर तो वहाँ भी आपको धन का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे केस में आप लोन तो बिल्कुल भी ना लें, और किसी को अगर आप पैसा देते भी हैं, उधार देते हैं, तो भी बहुत ही सावधानी से दें, अदरवाइज आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है इस युति की वजह से। साथ ही साथ ये जो युति है कहीं ना कहीं आपको सर्विस के प्रति, अपने काम के प्रति समर्पित बनाती है। और ये युति यहाँ से, क्योंकि दोनों ही प्लैनेट अगर 6th में रहेंगे तो वो 12वें भाव को देखेंगे, तो 12वें भाव को भी ये सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। तो हो सकता है लाइफ में आपको कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रेवल आप करना चाहें तो बहुत लेट कर पाएँ, और आपको रात्रि का जो आपका रूटीन है उसको लेकर भी दिक्कत रहेगी, आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, साथ ही आपको उस डरावने सपने आना या बहुत सारी दिक्कतें आपको रहती हैं। तो शनि चंद्र की युति मुख्य रूप से आपको नेगेटिवली ही प्रभावित करती है, बट कुछ केस में आपको अच्छे रिजल्ट भी देती है। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए